बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने आज इसका पहला क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट यहाँ हल कर दिए। बहुत सिंपल, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसकी कुछ नेचर्स वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जस्ट उसने डिस्क्रिमिनेंट का कहा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन x वेरिएबल में है तो x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें ये जो वैल्यू आपके पास है जो स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। उर्दू में इसे कहेंगे फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा, उर्दू वाले बच्चे जो हैं ये फर्क कुनिंदा लिखेंगे। तो फाइंड तो यही करना है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो ये बी ए सी ये क्या है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c, और शर्त ये है कि एक साइड 0 बनाएं और इनको अरेंज करके लिखें। अब हमारे पास क्वेश्चन पहले से अरेंज है, x स्क्वायर की वैल्यू फिर x वाली फिर बगैर x के कांस्टेंट और एक साइड 0। तो a b c फाइंड करना हमारे लिए आसान। मैंने यहाँ लिख दिया a b c, इनकी वैल्यूज। कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो -1 है साथ नहीं लिखते, और भाई ये साइन समेत आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं। एबीसी की वैल्यूज को हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हुए ब्रैकेट में पुट किया करें और फिर सिंपलीफाई किया करें। आपके पास ये 17 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, फर्कुनिंदा 17। एंड नेक्स्ट सेम चारों के चारों पार्ट मैंने उसी तरीके से एबीसी की वैल्यूज और उसे फार्मूले में पुट किया, यहाँ माइनस में आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही ये क्वेश्चन, ये वैल्यूज मैंने सिंपलीफाई करके निकाल दी। आपके लिए इसे समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू। अब इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का है और साथ ही उसने कह दिया कि वेरीफाई भी करें। मतलब आप जो डिसाइड करते हैं कि इसकी नेचर क्या होगी, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, जो भी है, तो उसके बाद वेरीफाई करें, सॉल्व करके बताएं कि वाकई जो आपने कहा था वही है या नहीं है। तो स्टूडेंट पहले हम इसको सीखेंगे कि भाई नेचर कैसे फाइंड करते हैं, किन किन चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और रूट कहते किसे हैं। आपके पास एक इक्वेशन है अगर, तो उस इक्वेशन का सलूशन वो रूट कहलाएगा। मतलब उसकी वैल्यूज जो आंसर में आएंगी वो आपके रूट्स हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। कोई 4 किस्मों की हो सकती है। पहली 2 किस्में ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रेटर देन 0 कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती है जो किसी ना किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर होती है। मसलन 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और फिर 5 का स्क्वायर, और इस तरह ये स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकोगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर अगर है तो रूट क्या होंगे? रैशनल। रैशनल, और रैशनल को हम रियल भी कहते हैं। ये रियल ब्रैकेट में हम लिख देंगे, रैशनल होंगे, रियल और अनइक्वल। अनइक्वल बराबर नहीं होंगे। स्टूडेंट रैशनल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। आपके पास ये वैल्यू, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने स्क्वायर रूट के अंदर से लिया है, अगर ये वैल्यू जो कंप्लीट स्क्वायर है आप इस स्क्वायर रूट के अंदर पुट करो तो क्या ख्याल है, स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो जाएगा? आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आएगा। इसी को हम रैशनल का नाम दे रहे हैं कि विदाउट स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू आएगी और इक्वल नहीं आएंगे। अब दूसरी ऑप्शन कि ग्रेटर देन 0 तो है बट ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यहां पर लिख देंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये नॉट कंप्लीट स्क्वायर। तो इनका आंसर क्या होगा? ये रैशनल नहीं होंगे, ये इरेशनल होंगे। मतलब स्क्वायर रूट
खत्म नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे, राउंड फिगर नहीं होगी। ठीक है, इरेशनल को भी हम रियल का नाम तो देंगे, रियल, और उर्दू मीडियम बच्चे इसे नातिक और गैर नातिक इन नामों से लिखेंगे। इरेशनल, रियल, बट अनइक्वल, अनइक्वल ये भी होंगे। देखें स्टूडेंट, क्या मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, तो ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ, तो इधर मैं इक्वल कैसे लिख दूं? ये वही चीज है, मतलब इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अब थर्ड ऑप्शन कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है, माइनस में आंसर है, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। यहां पर लिख देंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आयोटा फॉर्म में, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाएगी, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू इमेजिनरी में चली जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगी। अब ये भी अनइक्वल तो होंगे इमेजिनरी के साथ, अनइक्वल क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट इक्वल टू जीरो। चार वैल्यूज, चार ऑप्शंस दे रहा हूं, इक्वल टू जीरो अगर है, एग्जैक्ट जीरो आंसर आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल, और इसे आप रैशनल भी कह सकते हैं, और रियल तो हम रैशनल को कह ही रहे हैं। इक्वल, रैशनल, रियल ये होंगे जीरो के लिए। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला पार्ट मैंने किया, मैंने आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने जहन में बिठाएंगे। अब यही चीजें यहाँ यूज होती जाएंगी, हम वन बाय वन चेक करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि आंसर यहाँ पर सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और बस, और भाई क्वेश्चन तो पढ़े, उसने कहा वेरीफाई योर रिजल्ट। आप अपना रिजल्ट यानी अपनी जो आपने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की, ये जो बात बता रहे हैं, इसे वेरीफाई करें कि क्या वाकई ऐसा है। मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 23x एंड प्लस 120 इक्वल 0। उसने कहा जी फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, तो उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49, 49 कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर। अब ये ग्रेटर देन 0 तो है, एंड कंप्लीट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर को हमने क्या कहा था? वो फर्स्ट ऑप्शन कि रूट्स विल बी रैशनल, रियल, अनइक्वल। अब वेरीफाई, ये वेरीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू ए बी सी, ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ पर ये सारी सिंप्लीफिकेशन इजी। अब 30 डिवाइडेड बाय 2 15 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 8, क्या ये इक्वल है? एक 15 है, एक 8 है, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर है? नहीं, इसका मतलब रैशनल है और अनइक्वल है, तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई करना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, अब क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दोनों मैंने सॉल्व किए। थर्ड पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया 16x के माइनस 24x एंड प्लस 9। अगेन ABC इनकी वैल्यूज फाइंड की, और डिस्क्रिमिनेंट, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर 0 आएगा तो रूट क्या होंगे? रैशनल होंगे, इक्वल होंगे। रैशनल ही को रियल हम कहते हैं। भाई जब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो रैशनल, इसलिए मैंने रियल भी लिखा। अब वेरिफिकेशन, अगेन मैंने इक्वेशन लिखी, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज बनी। स्टूडेंट मैं अगर चाहता तो मैं सिर्फ 24 प्लस माइनस 0 है, 0 खत्म हो जाएगा, 24 ओवर 32 एंड 3 ओवर 4 ये लिख सकता था, लेकिन हमने तो यहाँ कहा था ना कि रूट्स इक्वल होंगे, मतलब कोई दो रूट होंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू है तो दो रूट होने चाहिए, तो दो शो करने के लिए मैंने एक प्लस एक माइनस इस तरह लिखा। 24 में 0 प्लस करें तब भी 24 और माइनस करें तब भी 24, और वैल्यूज हमारे पास दोनों की 3/4 आ गई। अब ये गौर करें, इक्वल है, एक जैसी है, और स्क्वायर रूट में भी नहीं है, इसका मतलब कि ये रियल है, इक्वल है। अगेन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एबीसी की वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 205 आया, ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो जब कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं कि ये इररेशनल होंगे, अनइक्वल तो है, ये इक्वल थोड़ी है, अनइक्वल। तो अब वेरिफिकेशन,
उसी तरीके से मैंने फार्मूला लिखा ABC की वैल्यूज और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो अब गौर करें 205 स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, तो इसी वजह से हमने कहा ना इरेशनल होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, ये हमारे वैल्यूज, और ये इक्वल नहीं है, एक यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इक्वल नहीं है। तो हमने शुरू में यही तो कहा था, ये प्रिडिक्ट किया था कि रूट इक्वल नहीं होंगे, इरेशनल होंगे। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। थैंक यू।